तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए हमारा ये प्रश्नावली 10.2 पूरा सफा चट होने वाला है। एकदम छोटा छोटा टॉपिक है, याद रखिएगा और एकदम अच्छा से याद रख के एकदम अच्छा से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एकदम लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करते जाइएगा, काहे कि उसी के लिए करियर है हम, समझ रहे हैं, उसी के लिए हम कर ही रहे हैं। बस आप कुछ नहीं लेने देना, बस हम बोलेंगे सीधा बात, सीधी बात, नो बकवास। हाँ, देखिए तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन जानिए क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब एकदम छोटा से छोटा रूप में व्यक्त करना है, एकदम छोटे से छोटे में लिखना है, एकदम चुपके से बता रहे हैं, किसी को नहीं बताइएगा। जो हम बता रहे हैं चुपके से, किसी को नहीं बताना है। जहां बताएं तो गलत बात हो जाएगा। हम आप ही सीखिए और आपके अलावा किसी को नहीं बताना है। आपके जो दोस्तों है नहीं बताना है, ठीक ना, किसी ने बताइए, खाली आप सीखिए। ठीक है, आप ही के लिए हम एकदम लेवे किए, किसके लिए, खास आपके लिए हम ये लेकर के आए हैं, पूरा सोल्व कर देंगे, बना लीजिएगा, किसी को नहीं बताना। ठीक है, किसी को नहीं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए गड़बड़ा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 सुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसके बाद क्या है, उसके बाद 85 है। 0.000000000000000000000000085 ये दिया हुआ है। सिंपल सा बात है, कौन सा है कि पॉइंटवा हटाओ और नीचे में जीरुआ सटाओ। तो कैसे सटाओ, तो पॉइंटवा के बाद जो एगो अंकवा है उतना को जीरुआ सटाओ। आ जाओ जीरुआ आ जाओ। तो कोई अंक है, तो 11 गो जीरो और 2 गो अंक 13 जी। तो कई गो जीरो, 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए ऊपर में जब ये पॉइंटवा हट गया तो ऊपर में बचा 85। क्या बचा, 85। नीचे में बचा 10 के पावर 13। क्या बचा, 10 के पावर 13, क्योंकि कई जीरो है एक पर, 13 जीरो है, तो 10 के पावर 13, 10 के पावर 13। 85/10 के पावर 13 जो आया है, इसमें किसी को दिक्कत है तो हाथ खड़ा करो, नहीं तो चुपचाप बैठल रहो। समझा, जहां उठा तो तुम गोली मार देंगे, यहाँ तो उठना नहीं है, एकदम बैठल रहो, चुप पढ़ो इसको ध्यान से, एकदम सीखो। 10 के पावर 13। अब हम बताए थे कि जैसी संख्या को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो माइनसवा एक पर लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 85 गुने 10 के पावर -13 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है। लेकिन इसको और छोटा रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये भी सही है, ये भी आंसर हो गया। ठीक ना, एक और बता देते हैं। हम क्या करते हैं कि 13 को जीरो है तो उसको 2 बाट में डिवाइड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे, यहाँ पे को पॉइंट देने का कोशिश करेंगे, ठीक ना, बीच में। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि 13 10 के पावर 13 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 10 के पावर 12 गुने 10 के पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा और नो ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी ये हो जाएगा 85/10 गुने, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 के पावर -12 हो जाएगा। ऐसा और नो होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। उसके बाद जब 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो एक अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा ना, जय अंक के बाद पॉइंट हट के नीचे आता था, ऊपर जाएगा तो उतना अंक के बाद पॉइंट पड़ जाएगा। यानी जीरो हटा, ऊपर पॉइंट सटा, कई जीरो हटाएं तो एक जीरो, तो पॉइंट कई गो सटाएंगे, कई अंक के बाद, तो एक अंक के बाद। जय अंक के बाद पॉइंट है, अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे उतना जीरो सटाएंगे, और जय गो जीरो है, अगर जीरो हटाएंगे तो ऊपर में उतना अंक के बाद पॉइंट सटाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 8.5 गुने 10 पे पावर -12। दोनों आंसर वाइज सेम है सेम, कोई दिक्कत इसमें, पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत, दोनों आंसर वाइज सेम है सेम, कोई दिक्कत बताइए, परेशानी समस्या, किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी समस्या है तो हमारे टेलीग्राम चैनल अमित गौरव एडुकेशन या फिर व्हाट्सएप चैनल व्हाट्सएप पे अमित गौरव एडुकेशन पे संपर्क करें। और क्या कर सकते हैं, 8.5 गुने 10 पे पावर -12 आंसर, दोनों आंसर होगा। ठीक ना, हम आपको बता देते हैं, किसी को नहीं बताइएगा। आंसर जो है हमारा दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आइए दूसरा क्वेश्चन को करते हैं कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन में कई जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एकदम अच्छा से गिन लीजिएगा। उसके बाद 11 को जीरो है, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को जीरो है। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 को संख्या है, 9 4 2 5 6 7। ये पॉइंटवा हटाएंगे, नीचे जीरुआ सटाएंगे, तो कई गो जीरुआ, तो जय गो अंकवा है, तो 11 गो अंक जीरो है, और 1 2 3 यानी कि 11 और 3 14, तो 10 पे पावर 14 हो जाएगा। कहिए डायरेक्ट कर दिए, आइए नहीं डायरेक्ट करते हैं भाई, लो जीरुआ लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कई जीरो, 14 जीरो। अब इसी को शॉर्ट में लिखेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 942 बटा
कई जीरो है तो 10 पे पावर 14 जीरो है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत 942 है बउआ, 94 पर स्क्वायर ने समझ लिया। समझ रहे हैं ना, किसी को नहीं बताना, बस हम आपको बता रहे हैं। किसी को ये चीज हम बताए हैं? नहीं बताए, आपको बता रहे हैं। ये हमारा हो जाएगा 942 बटा, अब देखिए कैसे डिवाइड करेंगे नीचे वाला को। यहाँ पे ऊपर संख्या देखिए, तो ऊपर कहिएगा पता है 3 अंक है, तो अगर हमको यहाँ पे पॉइंट देना है तो नीचे 2 को 0 से डिवाइड करना पड़ेगा या नहीं, ये सर नो करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं 10 के पावर 2 गुने 10 के पावर 12 कर देते हैं। यही दोनों को गुणा करेंगे तो 10 के पावर 14 आएगा, बिल्कुल आएगा। इसको अब जो है 12 को ऊपर लेके चल जाते हैं, तो 942 10 के पावर 2, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 के पावर -12 हो जाएगा। इसको ये ऊपर वाला को पॉइंटवा में देंगे, ये 10 के पावर 2 का मतलब है 1 पर 2 जीरो, 1 पर 2 जीरो। ये जब ऊपर जाके पॉइंट देंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा, कई अंक के बाद, क्योंकि 2 जीरो है, कई जीरो है देखिए 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा, तो 1 अंक 2 अंक, तो यानी 9.42 गुने 10 पे पावर -12, यही हो जाएगा हमारा आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो www.amit-gaurav-education से संपर्क करें। कोई प्रकार का दिक्कत है तो बताइए, कोई प्रकार का आपको दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है तो बताइए, जल्दी बताइए। कोई प्रकार का दिक्कत है? नहीं है, बढ़े आगे, बढ़ जाते हैं। ये हमारा दूसरा कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा है 6 जीरो 2, कई जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 602 गुने 10 पे पावर, कई जीरो था जी, 1 2 3 12 था, कितना जीरो था 12। इसको ऐसे लिख सकते हैं यानी ये नो, ये नो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यू नो ही लिख सकते हैं, जल्दी बहुत जल्दी जल्दी बहुत, आइए जल्दी लिख सकते हैं या नहीं, तो कहिएगा हाँ लिख तो सकते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें हम कुछ और भी कर सकते हैं, तो बोलिएगा क्या कर सकते हैं। तो एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर हमको पॉइंटवा इन्हें बढ़ाना है, अगर हमको इन्हें पॉइंटवा बढ़ाना है, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है 602 है जी, क्या है 602 है, कितना है 602, 12 जीरो था 13 जीरो था जी, गड़बड़ा गया लगता है, कई जीरो था देखिए, गिनिए, आइए गिनिए कई जीरो था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरो था, देखे ना गड़बड़ा गया ना, 13 जीरो था, कितना जीरो था 13, 10 के पावर 13। अब देखिए याद रखिएगा 602 है, क्या है 602, तो अगर हम क्या करते हैं इसमें पॉइंट अगर हमको इधर बढ़ाना है, पॉइंट अगर इधर हमको बढ़ाना है, तो इधर अगर हमको पॉइंट बढ़ाना है तो ध्यान रखिएगा क्या करेंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट बढ़ाना है, तो हमको नीचे भी 2 जीरो से गुना करना पड़ेगा और ऊपर भी 10 पे पावर 2 से गुना करना पड़ेगा। इससे होगा यही कि ई वाला जो 2 गो जीरुआ है एकरा पे जा करके पॉइंटवा बैठ जाएगा 6.0, और ई वाला जो है 13 और 2 कितना हो जाएगा 10 पे पावर 15, बेसवा समान है तो पावर जुटेगा जी, तो 10 के पावर 15 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। किए क्या है, बस किए इतना है कि हमको कई अंक के बाद पॉइंट हटाना था, तो 1 2 3 अंक के बाद यानी 2 अंक के बाद पॉइंट हटाना था, तो 10 के पावर 2 से गुना कर दिए, 10 के पावर 2 से भागा दे दिए। ये 10 के पावर 2 है इसीलिए किए हैं क्योंकि इससे ही कट जाएगा तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, इसीलिए किए हैं। तो हम आंसर हमारा ये हो जाएगा, आंसर हमारा ये हो जाएगा, कोई दिक्कत, लेकिन काटना नहीं है, काट दीजिएगा तो फिर आंसर भी नहीं आएगा। किए क्या है, तो 10 के पावर 2 से भागा दे दिए और 10 के पावर 2 से गुना दे दिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तीसरा के बाद आइए चौथा नंबर क्वेश्चन, 0 कई गो जीरो है बउआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हटाइए पॉइंट वह हटाइए, नीचे जीरो हटाइए, कई गो हो जाएगा बउआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 के पावर 11। अब डायरेक्ट लिख देते हैं, कहा लो उतना 10 गो 11 गो जीरो लिखल जाएंगे ना, कोई दिक्कत है, आप ही को ना बता रहे हैं, खाली किसी को थोड़ी ना बताएंगे, 10 के पावर 11 हो जाएगा। ऊपर बचेगा, ऊपर क्या बचेगा 837, ऊपर बचेगा 837 बटा 10 के पावर 11। अब देखिए हमको करना ये है कि इसमें 2 अंक के बाद हमको पॉइंट बैठाना है, 8.37, तो 11 को हम 2 रूप में डिवाइड कर देते हैं, 10 के पावर 9 गुने 10 के पावर 2, 10 के पावर 9 को ऊपर लेके चल जाते हैं, 837 बटा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा,
10 के पावर 9 को ऊपर लेके चल जाएंगे तो यहाँ पे माइनसवा लग जाएगा, ऊपर लेके जाएंगे माइनसवा लग जाएगा। 10 के पावर 9, 10 के पावर 9, 9 9 9 9 9 -9, ई वाला जाएगा ऊपर, लग जाएगा 8.37 गुने 10 के पावर -9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या है तो संपर्क करें, एकदम संपर्क करें, एकदम हम अवेलेबल हैं, एकदम संपर्क कीजिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं। चौथा नंबर क्वेश्चन सफा चट हो गया। पांचवा नंबर क्वेश्चन है 3186 पर 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, कितना जीरो है? 7। यानी कि 3186 गुने 10 के पावर 7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं? जितना जीरो था उतना पावर बैठा देना है, जितना जीरो था उतना पावर बैठा देना है। बैठा दिए, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं है। अब देखिए हम क्या करते हैं, ई है 10 के पावर 7 और ये 3186, 10 के पावर 3186 गुने 10 के पावर 7, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोगों को 3 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है तो हम लोगों को ऊपर नीचे 10 के पावर 3 से भागा दे देते हैं और 10 के पावर 3 से गुना कर देते हैं। ये देखिए शॉर्टली आप समझ जाइएगा ना इस चीज़ को, इसके अंदर का जो मेन चीज़ है उसको समझ जाइएगा तो तुरंत ऐसे ही अपने से कर लीजिएगा। लेकिन अभी हम समझा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, फिर समझने के बाद तो सब हीरो बन जाता है, अपने बन जाइएगा हीरो, टेंशन नहीं लीजिए। तो ई जो है, ई हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 3186 बटा नीचे 10 के पावर 3 यानी 1 पर 3 जीरो गुने 10 के पावर 7 गुने 10 के पावर 3। तो ई जो है दोनों जुट जाएगा तो 10 के पावर 10 हो जाएगा, 10 के पावर 10 हो जाएगा। और ये 3 अंक के बाद पॉइंट पड़ जाएगा तो 3.186 गुने 10 के पावर 10 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो www.amitgauram.com पे संपर्क करें। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है? बताइए ये पहला क्वेश्चन सफा चट हुआ या नहीं हुआ, या नहीं? पहला क्वेश्चन सफा चट बोलिएगा हो गया, कुछ दिक्कतें नहीं है, नहीं ना दिक्कत। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है, एकदम एकदम उड़ा दीजिएगा, ऐसे उड़ा दीजिएगा, उड़ा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सामान्य रूप में लाइए। मतलब कि उस टाइम क्या कर रहे थे, सामान्य रूप से मानक रूप में ले जा रहे थे, अब मानक रूप से समान रूप में लाना है। तो पहला क्वेश्चन है 3.02 गुने 10 के पावर -6, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ही बताओ ई पावरवा नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? पावर जो है नीचे जाएगा। तो कहिएगा पावर ओकरे में होला केकरा में, जकरा में दम होला, केकरा में दम बा हो, तो एकरा में पावर होला। देखो 10 के पावर 6 को नीचे लेके जाएंगे, 3.02 तो ई माइनसवा में है तो ई प्लसवा में हो जाएगा, होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। अब ई पॉइंटवा को हटाएंगे तो नीचे जीरोआ सटाएंगे, तो कई गो, तो 2 अंक के बाद पॉइंट था तो 10 के पावर 2। समझिएगा, सबसे पहले माइनसवा में था, नीचे ले जाके प्लसवा में कर दिए। 2 अंक के बाद पॉइंट था तो पॉइंटवा हटा के 2 को जीरोआ नीचे बैठवा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। बचा क्या? तो 302 बटा 10 के पावर 6 2 8 बच गया। यानी कि हम लोगों को अगर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे इस 10 को, तो कम से कम 0 पॉइंट उसके बाद कई अंक होना चाहिए? तो 8 अंक होना चाहिए। तो 3 को तो पहले से है, 5 को 0 दे देते हैं, 1 2 3 4 5, 302। बुझाया? तो कहिएगा नहीं बुझाया। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है जी, टेंशन को पेंशन दे देना है। समझिएगा कि ये है कि सबसे पहले तो माइनस वालों को प्लसवा कर दिए, पॉइंटवा हटा के नीचे जीरोआ दे दिए। अब देखिए अगर हम लोगों को 10 के पावर 8 को ऊपर लेके जाना है, 10 के पावर 8 को ऊपर लेके जाना है, तो इस अंक पर उतना अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए, तब ना नीचे होगा, तब ना इसको हम काटेंगे तो 10 के पावर 8 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि 8 अंक के बाद पॉइंट है, 8 अंक के बाद पॉइंट है, इसलिए होगा। तो जब 8 अंक के बाद पॉइंट होता है तो उसको हटा के नीचे 8 को 0 दे देते हैं। जब 8 अंक के बाद पॉइंट होता है तो उसको हटा के नीचे 8 को 0 दे देते हैं। लेकिन उसी का उल्टी चलिए कि अगर नीचे में 8 को 0 है तो उसको हम ऊपर ले जाकर के 8 अंक के बाद पॉइंट दे सकते हैं, वही किए हैं। आ गया हमारा आंसर, दूसरा का आ गया ये आंसर। दूसरा के बाद पहला के बाद दूसरा नंबर, दूसरा का दूसरा 4.5 गुने 10 के पावर 4 है। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। अब देखिए सबसे पहले बताइए, अगर हमको ई पॉइंटवा को हटाएंगे तो नीचे जीरोआ एगो सटेगा ना, पॉइंट हटाओ नीचे 0 सटाओ, तो बचा क्या? तो ऊपर बच गया 48। अब देखिए ये 10 के पावर 4 है और ये 10 के पावर 1 है, 1 0 है मतलब 1 है,
तो 10 के पावर 1 को 10 के पावर 4 से कटेंगे तो 10 के पावर 3 बचेगा, यानी 48 गुने 10 के पावर 3 बचेगा, यानी कि 48 पर 1 2 3 गो जीरो बचेगा। एकदम चटनिया है जी, घोर के पिए वाला है, घोर के एकदम लाओ पिला देंगे एकदम। पीना है 45 है बउआ, 48 नहीं है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे 45 है, 45 कर देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ पे 45 है, 48 नहीं है, थैंक यू सो मच। 45 पर जो है 45 पर कई जीरो हो जाएगा, 1 2 3 जीरो। बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो बोलिएगा नहीं है, यानी दूसरा क्वेश्चन भी हमारा समटा गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 3 गुने 10 के पावर -8 है। अब इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 बटा उसको नीचे लाएंगे तो 10 के पावर 8 प्लस में हो जाएगा, ऊपर माइनस में था नीचे क्या हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं समझिएगा, ऊपर जय अंक के बाद पॉइंटवा था, वो पॉइंटवा को हटाते थे तो नीचे उतना को जीरो बैठता था। अब नीचुआ से उतना जीरो को हटाना है तो ऊपर उतना अंक के बाद पॉइंटवा बैठेगा। बस ये तो दो को बतिया समझना है, दो बात आपको एकदम गांठ बांध लेना है कि जितना अंक के बाद पॉइंट है उस पॉइंट को हटाएंगे तो जितना अंक है उतना नीचे जीरो, और जितना नीचे जीरो है अगर उसको हटाना है तो ऊपर उतना अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। तो यानी कि नीचे जो है 10 के पावर 8 है, यानी 8 गो जीरो है, तो ऊपर में 8 अंक के बाद पॉइंट चाहिए, तो केनेसला में 8 अंक है ना है, तो ना है तो जीरो बैठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 0.0000 ये हो जाएगा। 8 अंक के बाद पॉइंट है, देखो तो गिन लो है कि नहीं जो बताइए। किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी समस्या है तो बताइए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन। 1.000 बन गया हीरो गुने 10 के पावर 9 बटा 10 के पावर। अब देखिए पॉइंटवा को हटाइए और नीचे जीरोआ सटाइए तो कई गो सटेगा, तो 1 2 3 4 है तो 10 के पावर 4 कर देते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत। 1 पर 4 जीरो देवे से अच्छा है 10 के पावर 4 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है इस 4 गो से इसको काटेंगे तो कई गो बचेगा, तो नीचे था 4 जीरो ऊपर था 9 जीरो, तो 4 से 9 को काटेंगे तो 5 जीरो बचेगा। कई जीरो बचेगा, 5 जीरो घटाना है। यहाँ पे था 9 जीरो, यहाँ पे था 4 जीरो, 4 जीरो से 9 जीरो गया, कै जीरो बचा, 5 जीरो। यानी ऊपर में क्या बच गया, तो ऊपर में बच गया 1 3 गो जीरो, 1 गुने 10 के पावर 5 बचा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो संपर्क करो ना, जल्दी करो, जल्दी संपर्क करो, जल्दी संपर्क करो। अब देखो सिंपल है, 10 के पावर 5 है, यानी कि 5 को जीरो एक पर बैठा देना है, तो बैठा दो। 1 2 3 1 2 3 4 5, बस 6 7 8 9 10 11 12 13। चौथा नंबर का आंसर हमारा, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की। पांचवा में है 5.8 गुने 10 के पावर 12। कोई दिक्कत नहीं जी, हैप्पी बर्थडे। ये हटेगा तो नीचे पॉइंट बस हटेगा, एक अंक था तो एक अंक के बाद पॉइंट। अब ई जीरोआ से ई कटेगा तो 11 बचेगा, यानी कि बचेगा 58 गुने 10 के पावर 11 बचेगा या नहीं। 12 जीरो था जी, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिए जी, तो घटाएंगे एकदम, तो बचा 11 जीरो, यानी 58 गुने 10 के पावर 11 बच, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोगों को सामान्य रूप में लाना है तो 11 को जीरो देना पड़ेगा। 58 में 10 के पावर 11 गुना है, तो 58 लिखिए और 11 को जीरो दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारा एट द राइट आंसर। कोई प्रकार का दिक्कत समस्या नहीं है जी। पांचवा के बाद आइए छठा नंबर क्वेश्चन। छठा में कुछ है जी, उड़ा दीजिएगा। 3.61 492 गुने 10 के पावर 6। सबसे पहले तो पॉइंटवा हटाइए, नीचे जीरोआ सटाइए, कै गो सटेगा, 1 2 3 4 5 को, 10 के पावर 5। अब पांचवा से छुआ जाएगा तो एकुआ बचेगा, यानी कि 36 14 92 गुने 10 के पावर 1 बचा। अब 10 के पावर 1 को इसमें गुना कीजिए तो 36 14 92 और ऊपर पे एगो जीरो खाली बैठा दे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। यानी दूसरा का ये छठा नंबर क्वेश्चन भी हमारा हैप्पी बर्थडे कंप्लीट हो गया, ठीक ना। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, किसका बर्थडे है जी, जितना बर्थडे कर रहे हैं जो बताइए तो किसका बर्थडे है, पता नहीं, हमको खुद नहीं पता है किसका बर्थडे है। कोई बात नहीं, हैप्पी बर्थडे, अच्छा छोड़िए उसको, छोड़िए इसको बनाइए, बनाइए जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में जो प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। 1 माइक्रोन 1 बटा इतना इतना माइक्रोन के बराबर होता है। पूछ रहा है कि 1 माइक्रोन जो है इतना इतना माइक्रोन के बराबर होता है।
देखिए माइक्रोन का मतलब होता है पावर 6, तो कौची तो नहीं समझ में आया। देखिए ई जो है इसको लिखिए पहले, पहला क्वेश्चन दिया क्या है 1/1 पर 3 और 3 6 जीरो, 1 2 3 1 2 3 इतना माइक्रोन। अब देखिए नीचे में क्या है 1/10 के पावर 6, 6 जीरो है ना, 6 जीरो है। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो तब बोलिएगा प्लसवा में है 6, हाँ प्लसवा में, तो ऊपर लेके जाइए तो माइनसवा में हो जाएगा, 10 के पावर -6 हो जाएगा। बताइए तो कोई दिक्कत है इसमें? पहला नंबर में कोई दिक्कत है जी नहीं है, 10 के पावर -6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? हाँ दिक्कत है। क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। क्या दिक्कत है? यानी 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर -6 होता है, याद रहेगा 1 माइक्रोन बराबर। बस जो दिया हुआ था उसको कन्वर्ट कर दिए यार, तो कुछ किए नहीं है। पहला के बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन में, देखिए याद रखिएगा आगे पढ़िएगा तो काम भी देगा। एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम आवेश होता है, ठीक ना, एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम आवेश होता है। अब इसी को हम लोग, एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम आवेश होता है, अब इसी को हम लोग बदलेंगे तो देख लीजिए पहले जीरो गिन लेते हैं। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 गो है, 18 गो जीरो है। यानी कि 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और उसके बाद है 16, उसके बाद क्या है 16। ये पॉइंटवा हटाएंगे, नीचे जीरोआ सटाएंगे, और कई जीरो सटाएंगे तो 18 और 2 20 गो, कई जीरो, क्योंकि 20 संख्या है, पॉइंट के बाद कई संख्या है 20 संख्या, तो डायरेक्ट लिख देते हैं ना 10 के पावर 20। उतना जीरो काहे लिखे, मेहरबानी कीजिए, एकदम आप ही को बता रहे हैं, किसी को बताएंगे नहीं हम, समझ लीजिएगा। तो लिख दिए। अब देखिए तो बचा क्या ऊपर में, तो ऊपर बचा 16/10 के पावर 20। अब चूंकि हमको 2 अंक है तो हम बीच में अगर हमको पॉइंट लगाना है तो एक जीरुआ के नीचे रह देते हैं और बाकी 10 के पावर 19 को ऊपर भेज देंगे, ठीक है। ये जो लिखे समझ में आया, 10 के पावर 1 और 10 के पावर 19, 10 के पावर 1 और 10 के पावर 19, तो कहिएगा एक कहाँ है, तो एक छिपा हुआ रहता है, लिखना जरूरी थोड़ी है। अब 19 को ऊपर भेज देंगे, इसको भेज देंगे तो हो जाएगा 1.6 गुने 10 के पावर -19 हो जाएगा, होगा या नहीं। इसको जब ऊपर भेजेंगे तो 1.6 हो जाएगा, ये जीरोआ के ऊपर भेजेंगे तो कई जीरो है, तो एक जीरो, तो कई अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा, तो एक अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा। 10 के पावर 19 प्लस में था, ऊपर जाएगा माइनस में, तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर इतना कूलम हो जाता है। कितना हो जाता है? 1.6 गुने 10 के पावर -19। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। बढ़े अगला क्वेश्चन की ओर। ये हमारा दूसरा कंप्लीट हुआ। अब तीसरा देखिए, तीसरा में कुछ नहीं है, एकदम सफा चट कर जाइएगा। कह रहा है कि जीवाणु की माप इतना m है, ठीक है भाई। एक कई जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब पॉइंटवा हटाएंगे, नीचे 7 गो जीरुआ सटाएंगे, कहिएगा अभी 6 गो गिने, तो 5 के छोड़ दिए थे ना, गिनो ना उसको, तो 7 गो नहीं होगा, होवे करेगा। बचेगा 5/10 के पावर 7। बताइए तो यहाँ तक जो किए हैं इसमें कोई दिक्कत परेशानी समस्या हुआ है? 5/10 के पावर 7 होगा या नहीं होगा? होगा। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, 5 गुने 10 के पावर 7 को ऊपर लेके जाते हैं तो 10 के पावर -7 हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। 5 गुने 10 के पावर -7, तो ये क्या चीज दिया हुआ है, तो जीवाणु का माप दिया हुआ, जीवाणु इतना छोटा होता है, 5 गुने 10 के पावर -7 मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। तीसरा के बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा में है पौधे की कोशिकाओं का माप इतना है, 0.1, कई जीरो है भैया, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 गो जीरो है, 2 2 4। उसके बाद है 1275। पॉइंटवा हटाओ, नीचे जीरुआ सटाओ, कै गो सटाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 के पावर 8, 10 के पावर 8 हो जाएगा। कहाँ गया जी 10 के पावर 8, तो बचा क्या, तो बचा 1275/10 के पावर 8 बचा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समस्या नहीं है। अब हम लोग को अगर 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 हम लोगों को 3 अंक के बाद ये जा पॉइंट देना है तो नीचे 3 गो जीरो रह देना पड़ेगा, तो 8 को कैसे तोड़ेंगे, तो 1275 बटा, ये पॉइंट अभी नहीं देल है बउआ, इसको मिटा देते हैं, नहीं तो कहेगा देल है, हम मानवे करेंगे। अब 8 को हम कैसे तोड़ेंगे, तो 5 3 8 होता है, यानी 10 के पावर 3 और 10 के पावर 5 के रूप में तोड़ेंगे। तो यहाँ पे बचे 10 के पावर 3 जो है, इसको हम लिख सकते हैं 1275 बटा 1 पर 1 2 3 जीरो गुने 10 के पावर -5, +5 था ऊपर ले गए -5 हो गया। अब बचेगा क्या, तो इसमें जो है हम 3 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, 1 2 7 5 गुने 10 के पावर -5, ये हमारा हो जाएगा आंसर। 1 2 7 5 गुने 10 के पावर -5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत चौथा क्वेश्चन में नहीं है? दिक्कत कोई है नहीं है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन देखिए, मोटे कागज का मोटाई इतना है, 0.07 mm है, बस इतने ना है। कोई दिक्कत है इसमें? मोटे कागज का इतना mm है तो कितना आंसर हो जाएगा,
तो इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से हमारा हो जाएगा। पॉइंटवा हटेगा, नीचे 2 गो जीरुआ सटेगा, काहे कि 2 अंक के बाद पॉइंट था, यानी 7/10 के पावर 2 हो जाएगा। अब 10 के पावर 2 को ऊपर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर 2 को ऊपर लेके जाइए तो 7 गुने 10 के पावर -2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना हो जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? तीसरा तक आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में फेंक के मारिए, नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। कि क्या है क्वेश्चन, एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनके प्रत्येक की मोटाई 20 mm तथा 5 कागज की सीटें हैं, तो प्रत्येक की मोटाई इतना है। एक ढेर में कुल कितना मोटाई ज्ञात कीजिए। एक ढेर में, तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि एक ढेर में 5 किताबें, इस प्रकार से 5 किताब होगा, 1 2 3 4 5, प्रत्येक का मोटाई जो दिया हुआ है 20 mm है, तो 5 किताब का मोटाई कितना हो जाएगा, 5 गुने 20, ठीक है, प्लस फिर कह रहा है 5 कागज के सीटें है, 5 गो कागज के सीटें होगा, 1 2 3 4 5 गो, उसका प्रत्येक का मोटाई है 0.05, तब पूरा का कितना हो जाएगा, तो पूरा का हो जाएगा 5 गिनो 0.016, होगा या नहीं। अब ये पूरा ढेर का मोटाई चाहिए, तो किताबा वाला मोटाई है, कागज वाला मोटाई, दोनों को जोड़ देंगे तो हो गया, तो ही जोड़ दिए। तो 20 बचे के हो जाएगा 100, प्लस इसको जब गुना कीजिएगा 0.016 को 0.016 को 5 से गुना कीजिएगा, 0.016 को 16 पचे 80 हो जाएगा ना, 0.016 को 0.016 को गुना करेंगे 5 से, तो यह आ जाएगा 0.08, क्या आ जाएगा 0.08 आ जाएगा। क्या आएगा जल्दी बताइए, फटाक से कमेंट में जल्दी बताइए। इसको जब आप गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए, तब बोलिएगा। इसको जब हम गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 0.016 दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 0.016, 0.080 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.080, ठीक है, कितना आ जाएगा 0.080, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब जब इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 100.80, यही ना आएगा, कितना आएगा 100.80, 100.08, सॉरी। इसको जब हम 100 के साथ जोड़ेंगे तो ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा, आपके सामने जोड़ देते हैं, इसे काल गड़बड़ाएगा, ये हो जाएगा 100 और इसको 0.80 में जोड़ेंगे तो 0.080 हो जाएगा, 100.08 हो जाएगा, 100.80 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100.80, ठीक है। बताइए इसमें कोई दिक्कत है आपको, 100.08 हो जाएगा, 100.08 हो जाएगा, इसको 100 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, हाँ 100.08 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोगों को क्या करना है, इसको मानक रूप में बदलना है। तो अगर हम लोगों को ई पॉइंटवा को इन्हें घसकाना है, कई पॉइंट घसकाना है। अब देखिए सिंपल लास्ट क्वेश्चन है, एकदम एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है, एकदम एकदम जरूरी है, हम आपको बता रहे हैं, किसी को नहीं बताएं। तो अगर हमको यहाँ पे पॉइंट वाला आना है तो कई अंक घसकाना पड़ेगा, तो बोलिएगा 2 अंक घसकाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम 1.008 लिख करके गुना में लिख देंगे 10 के पावर 2, क्योंकि 2 अंक घसकाए हैं, कितना अंक घसकाए हैं 2 अंक, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोगों को 2 अंक घसकाना है तो ऊपर नीचे 2 जीरो से गुना कर देंगे। इससे होगा क्या, ये 2 से जब भागा पड़ेगा तो ये 2 अंक इधर घसक जाएगा, 1.0008 हो जाएगा, गुने ये हो जाएगा 10 के पावर 2, 100 को क्या लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है, 1.008 गुने 10 के पावर 2। अगर आपको ये पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो ये सिर्फ हम आपको बताएं, किसी को नहीं बताएं, किसी को नहीं बताइएगा। पूरा सोल्व हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जे करे कर दीजिए, एकदम एकदम सब कुछ कर दीजिए, ठीक है।